हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समुच्चय सिद्धांत के अंतर्गत समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रतिच्छेद के गुण। इसके अंतर्गत जो है आइडेम्पोटेंट लॉ, जिसको हम कहते हैं वर्गसम नियम। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम में आपको बताया गया था कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। प्रीवियस वीडियो में हमने सिद्ध किया था। कम्यूटेटिव लॉ का हिंदी में अर्थ होता है क्रम विनिमय नियम। विनिमय का मतलब है बदलना, एक्सचेंज। हम क्रम को इसमें बदलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तीसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। चौथा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक नियम। और पांचवा नंबर पर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। आज हम अध्ययन करेंगे साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, किन्हीं तीन समुच्चयों ए बी और सी के लिए हमें सिद्ध करना है स्मॉल ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। लेट को जो है हिंदी में बोलते हैं माना। लेट यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ स्मॉल ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ एंड ओनली इफ। यह जो सिंबल है आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। यह बोथ इम्प्लीकेशन को इंगित करता है। इम्प्लीकेशन का हिंदी में अर्थ होता है अंतर्भाव। इफ एंड ओनली इफ को यह भी बोलते हैं प्रदर्शित करता है और प्रदर्शित होता है, एक अर्थ इसका यह भी है। तो यदि यहाँ पर हमको सबसेट सिद्ध करना हो तो केवल इम्प्लाइज दैट का प्रयोग करेंगे तो वह सबसेट सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि आपको बराबर सिद्ध करना है, यहाँ पर देख रहे हैं बराबर सिद्ध करना है, तो हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे इफ एंड ओनली इफ का, जो बोथ इम्प्लीकेशन को इंगित करता है। अब आइए इसको सिद्ध करते हैं। लेट यक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ एंड ओनली इफ। इसको आप लिख सकते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था प्रतीकात्मक रूप, याद होगा आपको। प्रतीकात्मक रूप में आपको हम बताए थे, पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखते हैं यक्स इज सच दैट यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। आपको हम बताए थे कि यदि सेट थियरी में जो है, समुच्चय सिद्धांत में, यदि आप प्रतीकात्मक रूप जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका प्रतीकात्मक रूप ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिच्छेद या सर्वनिष्ठ। क्या कॉमन एलिमेंट है ए और बी में, क्या उभयनिष्ठ अवयव हैं, यह इसको इंगित करता है। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं, रिक्त हो जाएगा अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में मझले कोष्ठक में यक्स इज सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यक्स जो है एक अवयव है, एंड का मतलब क्या हुआ और। यक्स बिलोंग्स टू बी या यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यक्स जो है बी का अवयव है, इसको हमने बताया था। और दूसरा क्या है प्रतीकात्मक रूप ए यूनियन बी इज इक्वल टू यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। हमने यह भी बताया गया था ए यूनियन बी,
यूनियन का अर्थ होता है संघ या सम्मिलन। इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए आर यक्स बिलोंग्स टू बी, या यक्स इज सच दैट यक्स ऐसा है कि यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए आर यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि आपको यह याद है तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसी प्रतीकात्मक रूप का यहाँ पर हम यूज है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लेट यक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी implies that x is an element of A and x is an element of B intersection, या इसको लिख सकते हैं एंड भी लिख सकते हैं, या अभी लिखेंगे x is an element of C implies that if and only if x is an element of small bracket A intersection B इंटरसेक्शन सी, इसको आप लिख सकते हैं यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। इंटरसेक्शन को हम एंड लिखते हैं और यूनियन रहेगा तो हम उसको आर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ एंड ओनली इफ। अब जो है कि देखिए हमें यह भी देखना है क्या सिद्ध करना है। अब जो है कि बी और सी का एक ग्रुप बनाएंगे तो क्या करेंगे कि इसको अलग करेंगे यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड अब जो है ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। क्या किया गया है कि यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए को अलग कर दिए और बी और सी का एक ग्रुप बना लिए, क्योंकि हमें यह भी राइट हैंड साइड में देखना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है जो राइट हैंड साइड में है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे यक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ एंड ओनली इफ यक्स बिलोंग्स टू ए एंड इसको आप लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम लिख देंगे यक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ एंड ओनली इफ यक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड को लिखेंगे इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा नहीं कि हम यक्स से एक्स कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करते हैं, या इसके हम डायरेक्ट बराबर लिख देंगे। क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपका जो है क्या है, साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ। अब आइए हम अध्ययन करते हैं चौथा नियम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला नियम है तत्समक नियम लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तत्समक नियम का पहला नियम क्या है, फॉर एनी सेट ए, किसी समुच्चय ए के लिए पहला ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई सिद्ध करना है। दूसरा है फॉर एनी सेट ए एंड यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट का हिंदी में अर्थ होता है सार्वत्रिक समुच्चय, या इसको कहते हैं समष्टि समुच्चय। कह रहा है फॉर एनी सेट ए, कोई समुच्चय ए है एंड यूनिवर्सल सेट यू, और एक जो है कि समष्टि समुच्चय यू है। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसको सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब पहला नंबर है लॉ ऑफ आइडेंटिटी में तत्समक नियम में ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। आइए इसको सिद्ध किया जाए। पहला नंबर है आपका ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। अब इसको सिद्ध किया जाए, प्रूफ। अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन
फाइव इज सबसेट ऑफ फाइव, नंबर 1। अब यहां पर तर्क देंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B। यह आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B। अब दूसरा लिखेंगे कि फाइव इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन फाइव। नंबर 2 पर होगा फाइव इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन फाइव। वी नो दैट हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट ए। वी नो दैट हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइव सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट समीकरण 1 और 2 से आपको बताया गया था कि यदि ए और बी दो इक्वल सेट है, समान समुच्चय है, तो हम सिद्ध कर दें। आपको हम बताए थे कि यदि आप जो है यह सिद्ध कर दें कि A इज इक्वल टू बी, कब होगा, यदि हम सिद्ध कर दें कि A इज सबसेट ऑफ B, पहला नंबर, और सिद्ध कर दें B इज सबसेट ऑफ A। यदि आप ऐसा करते हैं A और B तभी बराबर होंगे जब हम यह सिद्ध कर दें A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। सबसेट को हिंदी में उप समुच्चय बोलते हैं। उप समुच्चय की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ सबसेट। यदि A और B दो सेट हैं, यदि A और B दो सेट हैं, A और B दो सेट हैं, तो यदि A का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, A और B दो सेट हो, A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो, तो हम कहेंगे A जो है, सेट A जो है B का क्या है, उप समुच्चय है, सबसेट है। यह कन्फर्मेशन नहीं कि B का सब एलिमेंट A में है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बस A इस सबसेट ऑफ A का मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो। A और B बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। बस इतना ही है सबसेट होने के लिए शर्त कि A का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, B में होना चाहिए। इसीलिए यदि A और B को आप बराबर सिद्ध करेंगे, यह तभी होगा जब आप सिद्ध कर देंगे A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। यदि यह सिद्ध होता है तो हम कह देंगे कि A और B दोनों इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप सिद्ध कर दिए A इंटरसेक्शन फाइव इज सबसेट ऑफ फाइव, इक्वेशन नंबर 1, फाइव इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन फाइव, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू क्या सिद्ध कर सकते हैं, A। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम विचार करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए विचार करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। फॉर एनी 3 सेट्स A, B एंड C, किन्हीं 3 समुच्चयों A, B और C के लिए, पहला नंबर क्या है, A नंबर पर, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। इसका हिंदी में अर्थ होगा प्रतिच्छेदी संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती है। डिस्ट्रीब्यूट्स यहाँ लिखा है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। इसका हिंदी में अर्थ होगा प्रतिच्छेदी संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती है। बी पर है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। संघ संक्रिया प्रतिच्छेदी संक्रिया पर वितरित होती है।
ए यूनियन स्मॉल ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहला इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, प्रतिच्छेदी संक्रिया संघ संक्रिया पर वितरित होती है। आइए इसको पहले पार्ट को सिद्ध किया जाए और सेकंड पार्ट को आप सिद्ध करेंगे। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आइए पहला नंबर सिद्ध किया जाए। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट में बी यूनियन सी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर सिद्ध करना है, तो हम इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग करेंगे, यदि और केवल यदि, इसको लिखेंगे। अब देखिए आपको अभी बताए थे प्रतीकात्मक रूप आपको याद रखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखते हैं x इज सच दैट, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। दूसरा है ए यूनियन बी को हम लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप में कर्ली ब्रैकेट में x इज सच दैट, x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू ए आर। यहाँ पर एंड है और यहाँ पर यूनियन में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, आर x बिलोंग्स टू बी। इसी के माध्यम से हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, अब इसको लिखेंगे एंड इंटरसेक्शन को एंड लिखेंगे और लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी लिखेंगे। x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड, अब इसका विस्तार करेंगे जो ये प्रतीकात्मक रूप है इसके माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यूनियन को लिखते हैं r, x इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अब जो है इसको हम लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट में बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ। अब लिखेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ बी। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और लिखेंगे r, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ सी। ध्यान से देखिए यहाँ पर x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका ग्रुप एक साथ एंड है, तो इसका एक साथ ग्रुप बना लेंगे। फिर r को हमने यहाँ पर लिखा है, फिर x इज एन एलिमेंट ऑफ एंड है, फिर इसके साथ एक ग्रुप बनाएंगे। अब इसका जो है विस्तार किया जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ। इसको आप लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आप इसको लिख सकते हैं। r को हम लिख सकते हैं यूनियन, इसको लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। एंड को इंटरसेक्शन, r को हम क्या लिख दिए, यूनियन। x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इफ एंड ओनली इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब जो है इसी को जो है कैंसिल नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। जब आपका बोथ इम्प्लीकेशन होगा, इफ एंड ओनली इफ होगा, तो वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि इम्प्लाई दैट का प्रयोग करते हैं तो सबसेट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। यही है पहला वितरण नियम में
फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, पहला इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। प्रतिच्छेदी संक्रिया संघ, देखिए प्रतिच्छेदी संक्रिया, इंटरसेक्शन यह है, संघ संक्रिया पर जो यूनियन है इस पर क्या होता है, वितरित होता है। यहाँ पे देखिए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, संघ संक्रिया प्रतिच्छेदी संक्रिया पर क्या होती है, वितरित होती है। देखिए यहाँ पर यूनियन है, संघ है, तो संघ संक्रिया प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्शन को हिंदी में प्रतिच्छेद बोलते हैं, प्रतिच्छेदी संक्रिया पर क्या होती है, वितरित होती है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन के नियम, और आपको वेन डायग्राम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे।